देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। आदरणीय मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि, परम श्रद्धेय शिक्षक, मैं गरिमा शर्मा आप सभी का दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क चैनल स्टूडियो में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ सिंह ब्रांड के डायरेक्टर श्रीमती संध्या सिंह जी को कि वे आए और अतिथियों, शिक्षकगणों व अन्य उपस्थित जनों का स्वागत करें। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, डायरेक्टर सिंह ब्रांड स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका सम्मान करते हुए हमें हर्ष हो रहा है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भविष्य में भी आप लोगों का सहयोग के साथ मिलता रहेगा। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, दिव्य प्रभात सदा सच के साथ उद्देश्य को लेकर संघर्ष पथ हेतु सफलताओं के पथ पर अग्रसर रहना है। इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ परम आदरणीय संपादक श्रीमान पंकज सिंह जी का कि वे आए और सिंह ब्रांड व दिव्य प्रभात की अब तक की संघर्ष व सफलताओं पर प्रकाश डालें। को मेरा नमस्कार। आज जैसा कि सभी को पता है, हिंदी दिवस आने वाला है और शिक्षक दिवस जा चुका है, तो आज उन्हीं के सम्मान में हम अपने जिन शिक्षकों ने बाहर स्कूल के अंदर तो जो अच्छा काम किया ही है, स्कूल के अंदर सब पढ़ाते हैं, इंग्लिश, व्याकरण, साइंस, तो सब शिक्षक पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बाहर भी जो लोग समाज में भी अलग से काम कर रहे हैं, उन सभी का एक लेखा जोखा लेकर के हमने एक आज शिक्षक सम्मान समारोह रखा है, जो हम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के अध्यापकों के लिए एक अत्यंत गौरव का विषय है। जैसा कि जब बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, आप लोगों ने बताते हैं, सब्जेक्ट की नॉलेज देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब जैसे कॉलेज पहुंचते हैं, वहां जाकर के पता लगता है कि एक थ्योरी बनी थी कि सबसे अच्छा देश चला सकता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति चला सकता है, समझदार इंसान चला सकता है, लेकिन जैसे वो पहुंचता है उसे पता लगता है कि जब नेता जो है, जो सिलेक्ट होके आ रहे हैं, वो लोग अपराधी प्रवृत्ति के निकल रहे हैं, अपराधी के ऊपर केस चल रहे हैं, तो वहाँ पहली थ्योरी टूटती है। ऐसी जब सरकारी कार्यालयों में जाते हैं, पता चलता है कि रिश्वत थोड़ी चल रही है, रिश्वत ली जा रही है, दी जा रही है, तो एक पूरे स्टूडेंट का जो माइंड का सेटअप था वो टूट जाता है, तो जैसे वो कॉलेज और समाज के अंदर आता है। तो यही कुछ फर्क जो है, जो देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के बारे में चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जो कैंपेन रख रहे हैं, बड़े बड़े कैंपेन रख रहे हैं, वृक्ष लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, लेकिन जब उनकी डीप में देखते हैं तो उसके पीछे वही लोग सबसे ज्यादा खराब करते हुए मिलते हैं। तो कुछ ऐसे जो दिखाई दे रहा है और जो हो रहा है, उसमें जो डिफरेंस है वो एकदम से चेंज दिखता है एक स्टूडेंट को। ये चेंज सिर्फ अध्यापक ही बता सकता है कि कैसे, क्या दोनों में फर्क है, और दोनों के लायक एक समाज के अंदर, जैसे कि कहा भी जाता है कि स्टूडेंट को एक शिक्षक ही इस तरीके से तैयार कर सकता है कि जिसे जैसे भविष्य में वो एक अच्छा नागरिक बन सके। तो ये जिम्मेदारी शिक्षकों की तो है ही है, साथ में कुछ चीजें ऐसी पॉलिटिकली आ जाती हैं जिसकी वजह से शिक्षक की भी लिमिटेशन बन जाते हैं। तो ये सारी चीजों को कवर करते हुए आज दोनों चीज का हम कर रहे हैं, और शिक्षक सम्मान जो मैंने बताया शुरू में कि सारी चीजों का निचोड़ लेकर के समाज और एजुकेशन दोनों को जो मेंटेन करना है शिक्षक, आज हमने उन शिक्षकों को बुलाया। देखो ये क्षण सम्मानित हो रहे शिक्षक, गर्वित हैं हम, हर्षित हैं हम, गर्वित हैं हम, हर्षित हैं हम, खिला खिला है हर कण हर्ष। शिक्षण द्वारा संस्कृति व संस्कारों को प्रबल करने वाले शिक्षक गणों का सम्मान सूर्य को दीपक दिखाने जैसे किया। फिर भी अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा है। सम्मान समारोह की श्रृंखला आरंभ हो इससे पूर्व
लाभान्वित होते हैं आज के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के विचार अमृत से। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर रामजी सिंह को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने शब्द रस से हमें अभिभूत करें। धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित संभ्रांत शिक्षकगण एवं आयोजक मंडल, शिक्षकों के सम्मान के संबंध में इस कार्यक्रम में आके मैं अभिभूत हूँ, क्योंकि शिक्षक इस समाज के एक स्तंभ होते हैं और शिक्षा ही वह क्षेत्र है जहाँ से कि समाज का हर वर्ग का निर्माण करता है। किसी भी वर्ग में जाना है तो उसको शिक्षा मंदिर में आना है। राजनीति के क्षेत्र में भी अगर जा रहे हैं तो शिक्षा से ही निकल रहे हैं। इंजीनियरिंग के फील्ड है या साहित्य का फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, कोई भी फील्ड है, वो शिक्षा के क्षेत्र में आके ही वहां से एक शिक्षक का जो रोल है कुम्हार का है कि एक मिट्टी से वो विभिन्न प्रकार के बर्तनों को आकार देकर के वो उपयोगी बनाता है। इसी प्रकार शिक्षा में आने के पहले बालक है वो एक कच्ची मिट्टी के समान है और उसको आप जो रूप रंग देना चाहें, क्योंकि इसी शिक्षा के मंदिर से अपराधी भी निकल रहे हैं और संभ्रांत जन भी निकल रहे हैं, हमारे समाज के निर्माता भी निकल रहे हैं, साहित्यकार भी निकल रहे हैं। सबका जिसका जिसका जो रोल है अपने समाज के निर्माण में और संहार में, दोनों में, जो भगवान का एक रूप है ब्रह्मा विष्णु महेश, एक सृजन करता है, एक पालन करता है और एक संहार करता है। तो समाज में तीनों तरह के लोग हैं और तीनों तरह के लोगों का निर्माण इसी शिक्षा के क्षेत्र से होता है। एक बालक के अपराधी बनने में अगर हम शिक्षक हैं तो खाली स्कूल की शिक्षा नहीं है, घर की शिक्षा भी है। तो माँ बाप भी है उस बालक को अपराधी बनाने में, वो अगर शिक्षक नहीं है तो कहीं नहीं कहीं माँ बाप उसके लिए भागीदार है, जिम्मेदार है। इसी प्रकार अगर साहित्य के क्षेत्र में बच्चा जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके घर का माहौल और उसको स्कूल कॉलेज में क्या माहौल मिला है वो जिम्मेदार है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे जब छठी क्लास से धीरे धीरे बच्चा विद्यालयी शिक्षा में आता है, फिर उच्च शिक्षा में आता है, तो धीरे धीरे उसके सपने उसके अंदर आकार लेते हैं, फिर उड़ान भरता है अपने सपने के अनुसार अपनी दुनिया में। और उसके हर कदम पर एक शिक्षक का रोल है। हमें ये लगता है कि अभी शिक्षा के क्षेत्र में हमें और भी समर्पित लोगों के आने की आवश्यकता है। एक देखिए समाज में क्या चलन हुआ है कि रोजगार के क्षेत्र में भागना। एक जमाना था जब किसी भी उच्च शिक्षा में भी किसी कुछ नहीं होता तो चलो अच्छा बीएड कर लेते हैं, शिक्षक बन जाएंगे। और एक होता था कि हमें शिक्षक ही बनना है। तो इस दोनों में बहुत अंतर है। जिसको शिक्षक ही बनना है वो पहले से ही एक बिल्कुल उसका एक विचारधारा बनी हुई कि हमें शिक्षक बनना है, तो उसको पता है कि उसको क्या करना है। लेकिन जिसको है कि कुछ नहीं मिला, चलो अच्छा है कि स्कूल में चले, कि स्कूल खोल लेते हैं और शिक्षा प्रदान करते हैं, तो उन दोनों में बहुत अंतर है। शिक्षा का जो क्षेत्र था वो दान का क्षेत्र, देने का क्षेत्र। लेकिन धीरे धीरे इसी में आज भी बहुत से लोग हैं जो शिक्षा दान कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो शिक्षा के माध्यम से अर्न कर रहे हैं। उन दोनों में बड़ा अंतर है। और शिक्षक का सम्मान यह एक प्रतीकात्मक होता है। बाकी शिक्षक को सबसे अधिक जरूरी है आत्मसम्मान। अगर हम अपने आप में आत्मसम्मानित हैं तो हम अपनी ड्यूटी ज्यादा बेहतर ढंग से कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता है एज ए शिक्षक। और जब हमारे अंदर एज ए शिक्षक एक कॉन्फिडेंस होगा तभी हम वो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं।
कि उस बालक को क्या बनना है, उसको किस तरह से उसके अंदर हम आत्मविश्वास की भावना पैदा करें, आत्मसम्मान की भावना पैदा करें। जब आत्मविश्वास होगा तो वो काम करके आगे बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास होगा, काम करके आगे बढ़ेगा, तो वही उसको अंदर आत्मसम्मान करेगा। और एक आत्मविश्वासी और आत्मसम्मानित शिक्षक इस समाज को बहुत अच्छी दिशा दे सकता है। का गंगा जल लेकर आए हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ से वरिष्ठ वैज्ञानिक, अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से पुरस्कृत व सम्मानित डॉक्टर चंद्रमोहन नूटियाल जी, जिनके चंद्रयान 3 व आदित्य L1 पर व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर चंद्रमोहन नूटियाल जी का कि वे आए और अपने सार्वत्रिक शब्दों से हमें कृतज्ञ डॉक्टर सिंह हमारे सामने उपस्थित अपर अध्यापिकागण और शिक्षकगण, शिक्षा और विद्यादान, ये विद्यादान एक बहुत बड़ा दान माना जाता है। एक चीनी दार्शनिक ने कहा था कि अगर आप कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में रिटर्न चाहते हैं तो आप फूलों के पौधे लगाएं। आप कुछ महीनों में रिटर्न चाहते हैं तो आप अन्न उगाइए। आप कुछ साल में चाहते हैं कि आपका जो निवेश है उसको वो वापिस आ जाए तो आप फलों के पौधे लगाइए। लेकिन अगर आप अगले 100 वर्ष के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप शिक्षा में निवेश करें। और मैं समझता हूँ किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जिस देश ने शिक्षा में निवेश किया वो देश आगे बढ़ा। तो ये बात अगर हम ध्यान में रखें तो जो समाज शिक्षकों का, अध्यापकों का सम्मान करता है वो समाज आगे बढ़ता है। लेकिन ये भी बात सही है कि कुछ लोग औपचारिक रूप से शिक्षक होते हैं, उनका व्यवसाय भी शिक्षण होता है, लेकिन घर हमारी सबसे पहले पाठशाला होता है। और मुझे लगता है कि पिता की तुलना में शायद माताएं इस दायित्व को कहीं अधिक जिम्मेदारी से, अधिक जोर से निभाती हैं, जो माँ भी होती हैं और वो शिक्षिका भी होती है। स्कूल जो पहला होता है वो किसी भी बच्चे का घर होता है। तो बच्चे को पहली शिक्षा और संस्कार अपने घर से मिले, क्योंकि जैसा प्राय है कि प्रिंसिपल्स अपने गार्जियंस जो उनके होते हैं बच्चों की, उनसे कहा करते हैं कि देखिए आपका बच्चा हमारे स्कूल में आकर 6 घंटे रहता है, 7 घंटे रहता है, लेकिन आपके साथ तो बाकी 17 या 18 घंटे रहता है। तो उसमें जो वो संस्कार और शिक्षा कहीं करता है वो कहीं अधिक नहीं। लेकिन इसके बाद भी अगर घर से बाहर आए तो पहले वो स्थान है अपने शिक्षा, अपनी औपचारिक शिक्षा, अपना अक्षर ज्ञान। लेकिन इसके साथ में अगर हम कहें तो शिक्षा या एजुकेशन जो है उसको हम केवल अक्षर ज्ञान तक सीमित नहीं कर सकते। शिक्षा का अर्थ कहीं अधिक व्यापक है। जो हमारे अंदर है उसको बाहर निकालने की क्षमता विकसित करना, जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा। ज्ञान एक बात है, ज्ञान अर्जित करना आदमी आजकल के ज़माने में टेलीविजन से भी सीख सकता है, इंटरनेट से भी सीख सकता है। लेकिन जिसे हम विद्या कहते हैं, जिसे हम शिक्षा कहते हैं, उसको हम केवल यांत्रिक माध्यमों से नहीं किसी विद्यार्थी को सिखा सकते। तो ये बात बच्चों को भी समझनी चाहिए, ये बात अध्यापकों को भी समझनी चाहिए, और ये बात उन बच्चों के गार्जियंस को भी समझनी चाहिए कि शिक्षा एक कहीं अधिक व्यापक शब्द है, केवल गणित सीख लेना या विज्ञान सीख लेना। कई बार मैं कहता हूँ, मैं विज्ञान की बहुत सारी गतिविधियों से जुड़ा रहा हूँ। अभी मैं उत्तर प्रदेश की विज्ञान अकादमी का सचिव हूँ और जो राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस है उसका मैं राष्ट्रीय समन्वयक रहा हूँ। पूर्व उत्तर प्रदेश का भी मैं अध्यक्ष हूँ। इससे मुझे व्यावसायिक रूप से शिक्षक न होते हुए भी शिक्षा और शिक्षण के बारे में थोड़ा बहुत सोचने का अवसर मिला है। तो मेरा कहना यह है कि हम अपने समाज में हर व्यक्ति को विज्ञानी या वैज्ञानिक नहीं बना सकते। न हम बनाना चाहते हैं, न हम बना सकते हैं, और न यह वांछनीय है। समाज का हर व्यक्ति अगर वैज्ञानिक बन जाएगा, उसमें डॉक्टर नहीं होंगे, उसमें शिक्षक नहीं होंगे, उसमें किसान नहीं होंगे, तो ऐसा समाज सस्टेनेबल नहीं हो सकता। लेकिन हर व्यक्ति का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, जिसे हम साइंटिफिक टेम्पर कहते हैं। वो हर व्यक्ति का वैज्ञानिक होना चाहिए, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन को टेकअप करे। तो मैं इस दृष्टि से कहता हूँ कि हमारे जो अध्यापक हैं, जैसे हमारे सामने ज्योग्राफी के आप अध्यापक हैं, या फिजिक्स के हैं, या आप फिजिक्स के हैं, या दूसरे विषयों के भी हैं, तो हम विषय एक पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा फोकस इस बात पर भी होना चाहिए कि हर व्यक्ति का, हर विद्यार्थी का दृष्टिकोण, सोचने का तरीका वैज्ञानिक। और वैज्ञानिक होने का मतलब यही है कि हम अपनी परंपराओं से घृणा करें,
एक बीच में 70 के दशक के आसपास में एक नई तरह की पहल चली थी कि जो कुछ पुराना है वो सब बेकार है और जो कुछ नया है वो सब अनुकरणीय है। ये दृष्टिकोण भी एक एक्सट्रीम दृष्टिकोण है, इसको भी नहीं मानना चाहिए। और ये मानना कि जो कुछ पहले था, जैसे अभी कुछ लोग उत्साह में कह देते हैं कि जो कुछ पहले था वो सब बेकार था, जब वो सब बहुत अच्छा था और जो अब नया कुछ आ रहा है वो सब बेकार है। मुझे लगता है इसके बारे में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। आप लोग यहाँ पर जो लोग हैं, आप मेरठ की जिसे हम ट्रेन ट्रेन कह सकते हैं वो है, वो चुने हुए शिक्षक हैं जिनको आदर्श शिक्षक माना गया है। और जो प्रयास पंकज जी और उनके साथियों ने यहाँ पर किया है, मैं समझता हूँ कि बहुत इसके लिए आप और आपका जो चैनल जो है वो बधाई का बात है। और मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जो अपने विद्यार्थी का चरित्र विकसित करें, उनका जो व्यक्तित्व आप विकसित करें, वो आपकी तरह या उससे भी कहीं आगे बढ़ता हो। तो ये हमारे पंकज जी और साथियों का, प्रेम जी जैसे लोगों का जो प्रयास है वो हिस्सा जैसे हम तुरंत कहते हैं वह तो दिखाई पड़ता है, किंतु उसकी जड़ें नहीं दिखाई पड़ती, कितनी गहरी है। और विशेष करके वट वृक्ष की अगर हम बात करते हैं तो उसकी जड़ें नहीं होती, बल्कि कहते हैं तो उसकी तो जैसे कहते हैं ना जटाएं होती हैं। और उसकी जो जटाएं जब पक्षी को छूती हैं तो वो जड़ें बन जाती हैं। और ये हमारे देश की जड़ें, हमारी जटाएं इतनी गहरी है। और उसका कारण ये है कि हमें आधार दिया गया है हमारे शिक्षकों के द्वारा। और शिक्षकों मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आदरणीय डॉक्टर आरपी सिंह जी ने कहा था, अभी थोड़ी देर पूर्व ही आदरणीय कुल सचिव जी ने भी कहा कि मैं किस योग्य हूँ। तो मैं बताता हूँ कि आप किस योग्य हैं, क्योंकि आप पत्रकार तैयार करते हैं, आप डॉक्टर्स बनाते हैं, आप इंजीनियर्स बनाते हैं, आप समाज में किसान भी बनाते हैं, मजदूर भी बनाते हैं। कौन सा ऐसा वर्ग है जिसको आप तैयार नहीं करते? किंतु ये सब मिल करके शिक्षक तैयार करते हैं। बुलाना चाहूंगी श्री अजय कुमार सोम, अध्यापक सलावा इंटर कॉलेज सलावा। श्री ओमपाल सिंह, प्रधानाचार्य सलावा इंटर कॉलेज सलावा। डॉक्टर बीपी सिंह, प्रधानाचार्य एसएसटी बॉयज इंटर कॉलेज लालकुटी मेरठ। कविता सोम, प्रधानाचार्य यूनिवर्सल प्ले स्कूल बल्लभपुर मेरठ। श्रीमती ममता शर्मा जी, प्रबंधक संजय पब्लिक इंटर कॉलेज कृष्णानगर मेरठ। श्री देशपाल, प्रधानाचार्य नेताजी सुभाष इंटर कॉलेज कृष्णानगर मेरठ। श्री राकेश ओम जी, डायरेक्टर महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज मोदीपुरम मेरठ। डॉक्टर कृष्ण कुमार, प्रवक्ता दयानंद महाविद्यालय गुरुकुल इंटर कॉलेज मोदीपुरम मेरठ। सरस्वा मेरठ। श्रीमती गीता कुंडीर जी, सर्वप्रथम हमारे कुल सचिव महोदय प्रोफेसर रणजीत और ये अशोक किला का प्रतीक जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह भी है। और हम आपको समर्पित करते हैं उस व्यक्ति को
कि जो हमारे जिस प्रकार से हमारा परचम लहराता है, हमारा तिरंगा लहराता है, उसी प्रकार से हमारी अशोक की लाट हमारा सिंबल है। और हमारा सिंबल है विज्ञान, और विज्ञान में भी अंतरिक्ष विज्ञान, और अंतरिक्ष विज्ञान में भी चंद्रयान, और चंद्रयान जिससे चमकता है उसे कहते हैं आदित्य। आइए हम सब, उनका संदेश होता है संवेद, हम लोग समूह में हो, और ये तभी गौरव में होता है, तभी इसकी महिमा होती है, और यही हमारी गरिमा है जी, यही हमारी गरिमा है भाई। जिसने जो है संचालन किया है इस संपूर्ण समारोह का कार्यक्रम का, तो बनता तो है एक उसकी और अब एक सामूहिक सभी के साथ, ताकि बनी रहे यादें, हम आप करते हैं, आपसे यही प्रयास है, बनाए रखें ताकि यादें। संचालिका, कार्यक्रम की संचालिका गरिमा शर्मा ने कहा कि दिव्य प्रभात सदा सच के साथ, और आप सभी, आप हैं इस समय पर दिव्य प्रभात के साथ, क्योंकि आप हैं सच के साथ। दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क चैनल और सिंह ब्रांड, आज आप हमारे स्टूडियो में देख पा रहे हैं हमारे दर्शकों साथियों, मेरठ शहर के, क्रांति शहर के उन गणमान्य शिक्षकों को, उन विभूतियों को, जिनके बूते ही मेरठ देश का सिंबल है, क्रांति का सिंबल है। तो हम सब मिलकर एक ही स्वर में बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।